अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है खरा सिक्का और इसकी राइटर हैं आरफा फजल। सहन में लगी क्यारियों से धनिया पुदीना तोड़कर शगुफ्ता ने चटनी बनाई और कटोरी में रखकर ढाँप दी। अम्मा ने तंदूर में बालन डालकर रोटियां लगाईं। प्लेट में मक्खन का पेड़ा रखकर सालन डाला और अब्बा को खाना दे दिया। सब्ज़ी में मक्खन डालकर चटनी के साथ तंदूर की रोटी अब्बा की पसंदीदा ग़िज़ा थी। अब्बा खाना खाकर ज़ोहर की नमाज को रवाना हुए तो अम्मा ने शगुफ्ता को खाना खाने के लिए बुलाया, मगर शगुफ्ता के हलक से नवाले फ़िके के कहाँ उतर सकते था। फ़िका करीबी मार्केट तक गया था। भाई का ख्याल आते ही शगुफ्ता के होंठों पर नरम सी मुस्कान बिखर गई। रफ़ीक अहमद उर्फ फ़िका शगुफ्ता का लाडला भाई और अम्मा अब्बा की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ था। शगुफ्ता के ख़वातीन के रिसाले लाने वाला फ़िका खुद भी माँ हंगामों और नावल्स का शौकीन था। अम्मा ने कभी एतराज़ नहीं किया और अब्बा भी इस बात पर खुश थे कि डिजिटल दौर में इनके बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर रहकर साफ़ सुथरे अदब के शदाई थे। दोनों बहन भाई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाकर गर्मियों की दोपहरों और सर्दियों की लंबी रातों में कहानियां पढ़ते और फिर सर जोड़कर तबसरे करते रहते। नावलों का शौकीन फ़िका ना जाने कब खुद को भी हीरो समझने लगा। अब्बा अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहते। फ़िके ने मैट्रिक किया तो इसके बाद अब्बा का हाथ बटाने लगा। ज़रूरी ज़मीन सोना तो नहीं उगलती थी, लेकिन दोनों बाप बेटा मेहनत करते थे तो इनके घर की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी। अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी, सौम व सलात की पाबंद। अम्मा ने अपने दोनों बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की थी। फ़िका माँ बाप का फर्मा बरदार था और शगुफ्ता घर के हर काम में ताक। पिछले साल फसल की कटाई के मौसम में शगुफ्ता की बात अब्बा के भतीजे से तय कर दी गई, जो काम के सिलसिले में करीबी शहर में मुकीम था। रावी चैन ही चैन लिखता था। फ़िके की अभी नैया पार नहीं लगी थी, लेकिन इसे यकीन था कि इसकी ज़िंदगी में कोई नटखट हसीना अफसानवी अंदाज में एंट्री देगी और इसकी ज़िंदगी गुलजार बना देगी। दोस्त की शादी के हंगामे जागे तो फ़िके की दिली मुराद बर आई। शाह वाला बना दावतें उड़ाता फ़िका पुरअज़म था। सुबह सुबह तेल से चुपड़े बालों की साइड मांग निकाल कर दोस्त के घर की राह लेता और वापसी रात गए होती। इन दिनों फ़िके की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही था कि सबकी खिदमत की जाए। अफसानों और नावल्स में भी तो ऐसा ही होता है ना। मासूम भोली भाली खिदमत गुजार हीरोइन सबसे नक चढ़े और अकड़ हीरो को पसंद आ जाती है। फ़िका हीरोइन तो नहीं था, लेकिन हीरो तो था और इसे यकीन था कि वो अपनी बेलूस खिदमत से शादी वाले घर में किसी न किसी अकड़ हसीना को पसंद आ जाएगा। लड़कियां बालियां हंसती खिलखिलाती अटकेलियां करती हुई नज़र आती तो फ़िका इनमें अपनी शहज़ादी ढूंढने लगता। भाई तो कोई नहीं था। फ़िके की सारी उम्मीदें इसी दोस्त से वाबस्ता थी। इसकी सालियों से छेड़छाड़ करता फ़िका बहुत खुश था। हफ्ते अशरे बाद शादी तो ख़त्म हो गई, लेकिन फ़िके की दिली मुराद पूरी ना हो सकी। हो नकम्मी लड़कियां वैसे तो दिन रात शहज़ादे के इंतज़ार में रहती हैं, सपने सजाती हैं, मगर असल ज़िंदगी में हीरो मिलता है तो समझ ही नहीं पाती। बुज़दिल कहीं की। फ़िका सोचों में गलता खेतों की तरफ रवाना हो गया। इतने दिन वो मसरूफ़ रहा तो अब्बा अकेला ही खेतों की देखभाल में मसरूफ़ रहा। आज फ़िके ने खेतों को पानी देने का सोचा था। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा ने घर में महफिल नात का एहतमाम करवाया। ख़ानदान और गली मोहल्ले की ही लड़कियां मदऊ की गई। बचपन का साथ था, सबके साथ अच्छी दुआ सलाम थी। फ़िका था भी इकलौता, लिहाजा सौदा सलफ लाने की जिम्मेदारी भी इसकी थी। सामान लाने से लेकर दरिया बिछाने तक हर काम में पेश पेश था। खिदमत गुजारी का तजर्बा तो नाकाम था, लिहाजा फ़िके ने आइडिया नंबर 2 सोचा। हमारी प्यारी राइटर्स अक्कड़ मगरूर गुस्से वाला हीरो भी तो दिखाती हैं, लिहाजा फ़िके ने भी ऐसा ही रूप धारा। कज़न्स ने सलाम किया तो आंखों में गुस्सा भरकर एक आईब्रो चढ़ाया और बगैर सलाम का जवाब दिया लंबे लंबे डांग भरता बाहर निकल गया। गली में बच्चे खेल रहे थे, उन्हें वक्त के ज़ाया पर डांटा और भगा दिया। आवाज़ कदरे ऊंची रखी ताकि घर में मौजूद लड़कियां सुन सकें। बर्फ़ लेकर घर आया तो ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियों के आगे सर झुकाया, लेकिन इनके कुछ पूछने से कबल ही तनफन करता कमरे के अंदर चला गया। पता नहीं इसे क्या हुआ है, हर किसी के चेहरे पे हैरत थी।
اماں سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ لڑکیاں تو خاک متاثر ہوتی۔ اماں نے مہمانوں کے سامنے ہی اس بدتمیزی پلس بد تہذیبی پر پھینکے کہ وہ لتیں لیے کہ الامان۔ لڑکیوں کی دبی دبی ہنسی نے تو اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ مصنوعی غصہ اصلی غصے میں بدل گیا، لیکن اماں کے سامنے دوبارہ غلطی نہیں کی اور خاموشی سے سر جھکا کر نکل گیا۔ دوگلی کہیں کی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ ناول میں سب سے اکڑ لڑکا ان کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ آج میں ملا تو دانت اندر نہیں ہو رہے ہوں۔ بقرعید کے بعد شگفتہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اماں کا سب سے اچھا تعلق اور ناتا تھا، لہٰذا ہر وقت کوئی نہ کوئی ہاتھ بٹانے کو موجود رہتا۔ جوڑے ٹانکے جاتے، برتن سنبھالے جاتے اور بستروں کو دھوپ لگوائی جاتی۔ سکی سہیلیاں کام بھی کرتی جاتیں اور چھیڑ چھاڑ بھی جاری رہتی۔ دوست کے پاس ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھی تو فقہ نے بھی ماڈرن بننے کا سوچا۔ سادگی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو میں موجود لڑکے کے سٹائل کو کاپی کیا اور حجام کی دکان پر جا بیٹھا۔ دائیں آئی برو کٹ لگائے، سر کے آدھے بال کٹوا کر آدھا گنجا آدھا بالوں والا سر لیے فقہ گھر پہنچا تو اماں نے تو سینہ تھام لیا۔ ارے میرا سادہ معصوم بچہ، کس سے جھگڑا ہو گیا؟ ٹھیک تو ہو؟ ارے کیا حلیہ کر دیا؟ اللہ خیر۔ اماں کی چچی نے باقاعدہ بیان ڈال دیے۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا، کچھ نظر کی کمزوری۔ ان کے زمانے میں تو بچے لڑ جھگڑ کر آتے تب ایسی اجڑی حالت ہوتی تھی۔ سادہ لو چچی کو کیا پتا، یہ تو اب فیشن ہے۔ گھر میں موجود باقی خواتین نے حجام کو کوسنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا اس کی غیر ذمہ داری اور غلطی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اماں الگ پریشان۔ گاؤں کے سادہ معصوم پرخلوص لوگ جو ٹک ٹاک وائرل ویڈیوز اور واہیات فیشن سے بے خبر تھے، اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ لڑکیاں بالیاں شگفتہ سمیت جانتی تھیں کہ فقہ ماڈرن بننے کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ فقہ کے ذہن میں تو انگلی پہ پلو لپیٹ کر مسکراتی شرماتی لجاتی ہیروئن تھی۔ اس نے جب دوپٹہ منہ میں ٹھونس ٹھونس کر ہنسی روکتی لڑکیوں کو دیکھا تو باہر کی راہ لی۔ ایسے ہی لوگوں کو فالو کر کر کے انہیں آسمان پہ بٹھا دیا ہے۔ بھویں کٹے ادھ گنجے لڑکے راتوں رات شہرت پا گئے ہیں اور مجھے دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی۔ حد ہے منافقت کی۔ حسب معمول لڑکیوں کو دل میں کوستا ہوا فقہ بے سمت ہی چلتا گیا۔ شگفتہ کی بارات پہ کلائی پہ گھڑی باندھ کر مختلف کاموں میں مصروف فقہ منتظر تھا کہ کسی حسینہ کا پلو اٹکے گا اور وہ اس کی محبت بھری داستان کا آغاز ہو جائے گا۔ بارات کے ساتھ آنے والی لڑکیوں نے بھائی بھائی کی تان اڑائے رکھی تو گھر میں موجود لڑکیاں بھی بھائی بھائی کا راب ہی الاپ رہی تھیں۔ مختلف جذباتی مناظر کے بعد بارات شگفتہ کو لے کر روانہ ہو گئی۔ بانکا سجیلا نوجوان ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اور ان کی بھائی بھائی کی گردان ہی ختم نہیں ہو رہی۔ کچھ بہن کے چلے جانے کا غم تھا، کچھ اپنی ناقدری کا افسوس۔ فقہ نے سوچوں کو جھٹکا اور اماں ابا کے پاس جا بیٹھا۔ تینوں کی رات شگفتہ کو یاد کرتے ہوئے گزری۔ ابا اس کا بچپن اور اس سے متعلقہ باتیں یاد کرتے رہے، جبکہ اماں اس لمحے کو یاد کر رہی تھیں جب ننھی گڑیا نے ان کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں۔ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ آنگن ہی ویران نہیں ہوا بلکہ دل کا ایک کونا بھی آج سنسان لگ رہا ہے۔ ابا کی بات پہ فقہ کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ دوستوں جیسی بہن چلی گئی تھی، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتے فقہ نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ شادی کی تھکاوٹ تھی اور کچھ بدلتے موسم کے اثرات۔ اماں کو بخار ہوا تو کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ شگفتہ تو بیاہ کر شہر جا چکی تھی، لہٰذا اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابا صبح کھیتوں پر جاتے تو کبھی دوپہر اور کبھی شام ڈھلے واپسی ہوتی۔ ایسی صورتحال میں فقہ نے ماں کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا۔ کبھی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو کبھی ڈاکٹر کو ہی گھر لے آتا۔ رسالوں اور ناولوں نے اسے احساس کرنا بھی سکھایا تھا اور ماہناموں میں موجود کھانوں کی تراکیب نے اسے اچھا خاصا سگڑ بھی بنا دیا تھا۔ گھر کی جھاڑ پونچھ سے لے کر اماں کی دوائیوں تک کا دھیان رکھتا۔ پرہیزی کھانے بناتا تو اپنے اور ابا کے لیے بھجیا بنا لیتا۔ دن بھر کے کاموں میں اور اماں کی تیمارداری میں مصروف فقہ گھن چکر بنا رہتا۔ بیٹیاں تو ازل سے بیٹا بن کر دکھاتی آئی ہیں، لیکن فقہ نے بیٹا ہو کر بھی اصل معنوں میں اماں کی غمگسار خدمتگار بیٹی بن کر دکھا دیا۔ 2 ہفتے اس نے اماں کی
खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। शगुफ्ता को खबर मिली तो फ़ौरन शौहर के अमरा चली आई। फ़िके ने दोनों की खूब मेहमान नवाजी की। शगुफ्ता ने ज़बरदस्ती भी की, डांटा झिड़का भी, मगर फ़िके ने इसे कोई भी काम नहीं करने दिया। अम्मा की तबीयत बेहतर हुई तो फ़िके ने बहन और बहनोई को तोहफे, तोहफ़ और गाँव की सौगात के साथ रुखसत कर दिया। अम्मा की तरफ से बेहद मुतमईन होकर और भाई की मोहब्बतों की ममनून शगुफ्ता ने फ़िके के हाथ चूम लिए। मामूलात ज़िंदगी अपनी पुरानी डगर पर चल पड़े। फ़िके ने भी दोबारा अब्बा के साथ खेतों पे जाना शुरू कर दिया। अम्मा को तन्हाई ने तंग किया तो बहू लाने की फ़िक्र लाहक हो गई। अम्मा और अब्बा ने बाहिमी मशवरे से अम्मा की मामूज़ात की बेटी का इंतखाब किया तो फ़िके ने माँ बाप की ख्वाहिश पर सर झुका दिया। शगुफ्ता ने अगले महीने चक्कर लगाया तो बाकायदा रिश्ता डाला गया। रस्मी मोहलत मांगने के बाद हाँ कर दी गई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। काफ़ी दिनों बाद फुर्सत मिली तो फ़िके ने पसंदीदा नावल मुकम्मल किया और आंखें मूंद ली। क्या हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में अफसानवी अंदाज में नहीं आई। मैं ताउम्र तुम्हें अपने दिल की रानी और हीरोइन बनाकर रखूँगा। ख्यालों में अपनी होने वाली बीवी से मुखातिब फ़िका इस बात से बेखबर था कि माँ बाप का फर्मा बरदार, बहन का गमगुसार और आने वाली लड़की के लिए मस्बत जज्बात रखने वाला फ़िका ही तो असल ज़िंदगी का हीरो है। एहसास करने वाला, मोहब्बत से पेश आने वाला, साफ नीयत फ़िका, चमकता खनकता खरा सिक्का। आज के दौर में जब हर किसी को अपनी अपनी पड़ी थी, फ़िके का सोने से बना दिल दूसरों के लिए धड़कता था। सॉरी दोस्तों, स्टोरी ज़रा फ़नी थी तो कुछ जगहों पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आपके साथ मैं भी इस कहानी को एंजॉय कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।